जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रंभा एकादशी कहा जाता है। इसका एक विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत और कथा का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज किया करता था। इसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी इसके अच्छे मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज किया करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वह शोभन ससुराल आया। इन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायिनी एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति बहुत ही दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन न करना। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकता। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े, ऊंट, बिल्ली, गो आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना है क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हो तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हो तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं ये व्रत अवश्य करूंगा। जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार करके शोभन ने व्रत कर लिया और वो भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला, परंतु शोभन के लिए बहुत ही दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। जब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार कराया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दुग्ध नहीं किया और शोभन की अंतिम क्रिया के बाद अपने पिता के घर में रहने लगी। रंभा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वो अत्यंत सुंदर रत्न और वेदमणि, जटिल स्वर्णों के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणिकों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्रों, आभूषणों तथा छत्र व भंवर से सुशोभित गोवर्धन और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभामान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया और कहने लगा, ये तो राजा का जवाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और उसकी पत्नी कुशल से हैं, नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृत्तांत कीजिए कि ऐसा सुंदर नगर जो कभी न देखा न कभी सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तो अब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रंभा एकादशी का व्रत करने से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये अस्थिर है। यह स्थिर हो जाएगा, ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं और ऐसे कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए। मैं अवश्य ही अश्वमेध उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया, अंततः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो ये स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रशंसा से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बात कर रहे हो? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं, कि जिस प्रकार से वह स्थिर हो सके उसका उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे विप्रो, तो मुझे वहां ले चलो। मुझे पति देव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं उनके लिए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोग को मिला देना महान पुण्य है। सोम ये बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर
मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों का उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और यह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रशंसा के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। उसे बुलाकर अपनी दाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्यों को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुशोभित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। जो भी मनुष्य रंभा एकादशी का व्रत करते हैं उसके ब्रह्म इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों के एकादशी समान है, इसमें कोई भेद नहीं, दोनों समान फल देते हैं। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ता है, सुनता है और इस कथा का पाठ करता है, वो सभी पापों से छुटकारा पाकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।